नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। एक मज़ेदार टॉपिक है। इसके टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और सीईटी और ऑल राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिलों के समीप से गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इसके सबसे नज़दीक होकर गुजरती है और राजस्थान के सिर्फ दो जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दो ही जिले से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित यानी कि कवर करता है। तो यह करता है 10.41%। तो इसका जवाब बी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है। ये गुजरती है बांसवाड़ा से। डी आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है। ये गुजरती है दक्षिणी सिरा से। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो मैंने भी आपको बताया था 10.41%। बी आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान राज्य का आधिकारिक स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1949 में। अगर पूरी डेट देखी जाए तो होगी 30 मार्च 1949 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान की देशांतरी सीमा कितनी है। तो देशांतरी सीमा हो जाएगी 69 से पूर्वी से 78-17 पूर्व तक हो जाएगी। और अगर ये अक्षांशिक पूछता है तो अक्षांशिक इनकी हो जाएगी 2303 उत्तर पूर्व से 30 डिग्री 12 उत्तर पूर्व तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इसका हो जाएगा 3,42,239। तो सी आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। इसका डी आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा इसने। देखना कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। सही है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर है। ये गलत है, जबकि इसका जो विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार कितना है। तो मैंने भी आपको बताया था ना कि दक्षिण से इसका हो जाएगा 826 और पूर्व से पश्चिम का हो जाएगा 869। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर पश्चिम में। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में ये आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है। तो ये अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर। बी आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देना कि पहला ऑप्शन देख लीजिए। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। सही है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक विस्तार रखता है। ये भी सही है। राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें जो देशांतर तो सही दे रखा है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो गलत दे रखी। कैसे? क्योंकि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78-17 तो है, लेकिन ये पश्चिम की जगह हो जाएगा पूर्व देशांतर। क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा। आगे आपको समझ में, इसलिए ये सी गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 क्वेश्चन देख लीजिए।
कर्क रेखा किससे को गुजरती है? तो ये गुजरती है, सॉरी, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो ये हो जाएगा 826, सी आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम हो जाएगी बांसवाड़ा की। और राजस्थान के 2 ही डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, मैंने भी आपको बताया भी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ही डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान में कर्क रेखा को गुजरती है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न से कौन सा भारत का बृहत्तम राज्य? बृहत्तम का होता है सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ये हो जाएगा राजस्थान। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, 18वीं ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में कहा था। और ये कैसे पता चलता है? तो जो विलियम फ्रैंकलिन, कौन था? विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक आदमी था जिन्होंने अपनी बुक लिखी, उसका प्रकाशन 1805 में हुआ। जो विलियम फ्रैंकलिन था जिसने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका प्रकाशन 1805 में हुआ है। उसमें प्रमाण मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ये उत्तर पश्चिम में, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थित के संदर्भ में सही है? देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, सही है। तो इसका आंसर ही पहला हो जाएगा, क्योंकि जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, और इसमें पूछा कि संदर्भ में सही है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 से है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, तो मैंने भी आपको बताया था 3,42,239.07 मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ये 3,42,239, सी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है? इसकी हो जाएगी दक्षिण से पूर्व 826 और 869, ये आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 78-17। देखना कि जो राजस्थान का जो सुदूर पूर्वी है, यानी कि जो अंतिम पूर्वी है, वो आ जाता है धौलपुर के अंदर। किसके अंदर? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और एक गाँव आता है जिसका नाम है सिलान। कौन सा गाँव आता है? सिलान गाँव आता है, तो इसका पूर्वी हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए कि उत्तरी, तो उत्तरी जो आएगा वो राजस्थान का उत्तरी जो छोर है वो आता है गंगानगर के अंदर। कहाँ आता है? गंगानगर का आता है। और गंगानगर का जो स्थान है वो है कटरा गांव। कौन सा जगह? कटरा गांव के अंदर आता है। और अगर इसका पश्चिमी की बात की जाए, कौन सा पश्चिमी, अगर इनका राजस्थान का पश्चिमी अगर स्थान देखा जाए तो वो आता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ आता है? जैसलमेर के अंदर आता है। जैसलमेर में भी कौन सी तहसील है? जैसलमेर में आता है ये समगांव। कौन सा आता है? समगांव आता है। कौन सा आता है? समगांव आता है, शिव तहसील के अंदर, सॉरी समगांव आता है। और अगर दक्षिण की बात की जाए, अगर दक्षिणतम अगर छोर की बात की जाए तो ये आ जाएगा आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ आता है? बांसवाड़ा के अंदर। और बांसवाड़ा में आ जाएगा आपके बाकासर तहसील आती है, जिसके अंदर एक गाँव आता है जो उसका अंतिम छोड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थित बिंदु है। मैंने आपको बताया था सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो अब राजस्थान कहा जाता है? तो मैंने कहा था भी आपको जॉर्ज थॉमस, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 27वां क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो मैं आपको बता चुका हूँ 10.41%। ये सारे PYQ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो मैंने आपको बताया था 43 किलोमीटर। ये जो पूछ रहा ना ये कैसे है, जिससे मेरी बात सुनिएगा आप। 869 माइनस 826, तो इन दोनों का जो इक्वल करें, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा 43 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए है, राजस्थान के स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में जो प्रयोग था ये रखा गया था राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? राजस्थान संघ रखा गया था। और कौन से चरण में प्रयोग नहीं किया गया है? तो जो प्रथम चरण था उस प्रथम चरण में राजस्थान नाम का प्रयोग नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, ये गलत हो जाएगा। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 31वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कूट का चयन कीजिए। एक तरफ आपको प्राचीन नाम दे रखे हैं, एक तरफ आपको उसका वर्णन कि उस नाम का वर्णन कहाँ लिखा गया है। ये आता है ब्रह्मव्रत, तो ये कहा जाता है ऋग्वेद में राजस्थान का नाम था। मरुकांतर, ये रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन किया गया है। और रायथान, ये कर्नल जेम्स द्वारा कहा गया है। और राजपूताना जॉर्ज थॉमस द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ पुस्तक दे रखी है, एक तरफ आपको लेखक उसके अनुवाद दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये किस द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में, मैंने आपको बताया था। और ये किसके आधार पर थी? ये जॉर्ज थॉमस पर लिखी गई थी। ये दूसरा है एनाज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोडर ने लिखी थी और ये लिखी गई थी 1829 में। और इसका जो सेकंड भाग था वो सेकंड भाग तो इसका 1832 में प्रकाशित हुआ था। और कर्नल जेम्स टोडर की जो सेकंड बुक थी वो सेकंड बुक 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये सेकंड जो बुक है अपने जो गुरु थे ज्ञान यति चंद्र को उनको समर्पित थी। ठीक है। और देख लीजिए प्राचीन राजस्थान का जो विश्लेषण ये गौरशंकर ओझा ने किया था। इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3, बी आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है। एक तरफ को व्यक्ति दे रखे, एक तरफ को पद दे रखा है। सवाई मान सिंह जी ये प्रथम राज प्रमुख रह चुके हैं। हीरालाल शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टीकाराम पालीवाल जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और गुरुमुख निहाल सिंह जी ये प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो सी आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ आपको घटना दे रखी है, एक तरफ आपको तिथि दे रखी है। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बना था ये 1 नवंबर को बना था। और राजस्थान का आधिकारिक नामकरण ये 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। और पहला आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 सही है। सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थान के राज्य को राजपूताना कहा था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तुमने कहा इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस, ए आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? तो ये बता चुका हूँ मैं आपको, इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, डी आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, बी आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले स्वतंत्रता क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता है स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, इसका ए आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों में वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है, सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12 है, ये गलत है। जबकि राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 66.1%। कितनी है? 66.1%। तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, यानी कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, ये सही है। गलौटी कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, ये भी गलत है। ब्रिटिश राज्य में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये सही है। तो ये पूछा कि सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 869 किलोमीटर, ए आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो पूर्व से अभी जो ये तो रिपोर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है? ये हो जाएगा बांसवाड़ा, डी आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है? तो ये प्रथम स्थान आ जाएगा, ए आंसर है। 45वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? तो यह जाएगा कांडला बंदरगाह, बी आंसर जाएगा। और ये आता है गुजरात के अंदर। कहाँ आता है? गुजरात के अंदर आ जाता है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राज्य है? तो यह हो जाएगा अपना राजस्थान, डी आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहा जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, बी आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर से, तो डी आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो ये सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में। लेकिन अगर देखा जाए कि 21 जून को सबसे तिरछी रेखा की बात की जाए, सबसे तिरछी रेखा है कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है गंगानगर के अंदर। कहाँ पड़ती है? गंगानगर में सबसे तिरछी रेखा पड़ती है 21 जून को। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? तो इसका अक्षांश विस्तार आ जाएगा 23.3 से 30.12, सॉरी ये तो गलत है, 23, इसका ए आंसर हो जाएगा। 23.03 से 30.12 तक आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा ए। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।